हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लगा कि क्यों ना आप सबसे इस मौके पर एक बातचीत हो जाए। आज 8 मार्च को पूरी दुनिया इस दिन को मना रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब बहुत से लोग ये जान चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि महिलाएं भी समाज में एक सम्मानजनक स्थान की हकदार हैं और इस दिन को मनाकर सबको जागरूक करना उसी की ओर एक कदम है। चलिए पहले इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत साल 1908 में हुई थी, जब न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर हजारों महिलाएं घंटों काम के लिए बेहतर वेतन और सम्मान और समानता के अधिकार को पाने के लिए उतरी थीं। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए अपना ये प्रस्ताव क्लारा जेटकिन ने साल 1910 में रखा था और पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1911 को ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता साल 1996 में मिली। ये तो हम थोड़ा इतिहास में घूम आए। अब हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज की तारीख में हम देखते हैं कि कई महिलाओं ने पुरुषों से आगे निकल विश्व को बता दिया है कि वे पुरुष के बराबर ही नहीं, बल्कि कई मौकों पर वे उनसे कई गुना बेहतर हैं। आज कई सरकारी और निजी संस्थाओं में महिलाएं ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं। कई कंपनीज में तो वे सीईओ की पोजीशन भी ले चुकी हैं। कई जगह महिलाएं अपने करियर के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही हैं। राजनीति में कदम रखकर समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। बिजनेस की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं। स्पेस तक जा चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी हो, एज अ टीचर बहुत अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। लेकिन ये 100% महिलाओं की स्थिति नहीं है। आज भी कई देशों में महिलाओं की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में नारी को हीन भावना से देखा जाता है। आज भी जब एक औरत गर्भवती होती है तो उसके ऊपर एक बेटे को पैदा करने का दबाव उसके ही परिवारजनों की तरफ से होता है। आज भी कई देशों में ये मान्यता है कि सिर्फ पुरुष ही वंश को आगे बढ़ा सकता है, जिसके तहत घर में लड़के के जन्म के लिए ना जाने कितनी ही लड़कियों को गर्भ में ही अपनी आखिरी सांसें लेनी पड़ती हैं। कई जगहों पर लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। आज भी सिर्फ लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वे ही घर के कामों को करें और पुरुष वर्ग यदि घर के कामों को करे तो ये पुरुषों की बेइज्जती समझी जाती है। आज भी लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा खाने में उत्तम वस्तुएं दी जाती हैं। प्यार, सम्मान और समानता का अधिकार आज भी कई महिलाओं से कोसों दूर है और नारी की इसी दशा में सुधार के लिए कई देशों की सरकारें कई योजनाओं के तहत इस स्थिति को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये योजनाएं तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं होती जब तक आप और हम खुद को जागरूक करके खुद ही कोई सफल कदम ना उठाएं, क्योंकि हम सब सामाजिक हैं और महिलाएं भी इसी समाज का एक हिस्सा है, जहां उन्हें मेरी बताई गई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जिसके जिम्मेदार भी उन्हीं के आसपास के कई लोग होते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाएं और निश्चय करें कि हम महिलाओं को शिक्षित होने के अवसर देंगे, ताकि वे भी खुलकर जी सकें और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकें। आपको पता है, घाना के विद्वान और शिक्षक डॉक्टर जेम्स इमानुएल क्वेग्यर एग्रे ने कहा है कि जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप
एक परिवार को शिक्षित करते हैं। चलिए एक और घटना मैं आपको बताती हूँ। एक बार महिला और पुरुष के दो अलग अलग समूह बनाकर उनको आमने सामने बैठा दिया गया। फिर पुरुषों से कहा गया कि वे महिलाओं की कुछ आदतों और स्वभाव के बारे में बताएं, एक एक शब्द। तो किसी पुरुष ने कहा कि महिलाएं सेंसिटिव नेचर की होती हैं। किसी ने कहा कि वे सभी रिश्तों को बड़े प्यार से निभाती हैं। किसी ने कहा बहुत से कामों को बड़ी ही सहजता से मैनेज कर लेती हैं। घर, परिवार और बाहर के सभी काम एक साथ भी कर लेती हैं। किसी ने कहा रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। किसी ने कुछ, सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन अधिकतर लोगों ने पॉजिटिव बातें ही बोली। अब यही मौका महिलाओं के पास आया और उनसे भी पूछा गया कि वे पुरुषों के बारे में क्या कहना चाहेंगी। किसी महिला ने कहा कि पुरुष कठोर स्वभाव होते हैं। किसी ने कहा कि वे पानी का ग्लास भी खुद नहीं उठाते, बस ऑर्डर देते रहते हैं। किसी ने कहा कि सभी रिश्तों में सामंजस्य बैठाने में सक्षम नहीं होते। यहाँ भी किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा। ज्यादातर महिलाओं ने नेगेटिव बातें ही कहीं। फिर इस पूरी बातचीत का उन्हीं दोनों समूहों के साथ चिंतन किया गया। तो ये बात सामने आई कि जो महिलाओं ने अपने घरों और आस पड़ोस में पुरुषों के बारे में देखा वही कहा, और जो पुरुषों ने महिलाओं के बारे में देखा उन्होंने वही कहा। तो इसका परिणाम ये निकला कि यदि पुरुष वर्ग महिलाओं के साथ उनके कामों में उनका हाथ बटाएं, उनसे प्रेम और सम्मान के साथ बात करें, हाथ उठाकर या शब्दों के द्वारा उनका अपमान ना करें, बल्कि उन्हें सम्मान दें, उन्हें बराबरी के अधिकार दें, उन्हें भी शिक्षित होने का मौका दें, तो आने वाले समय में वे भी पुरुषों का एक अलग रूप देखकर गौरवान्वित होंगी। और दोनों पक्षों ने इसी बात पर हामी भरी। इस पूरे चरण को कहते हैं मेंस केयर मॉडल, मतलब पुरुष वर्ग के द्वारा की गई देखभाल। तो इन सब बातों से जो सारांश हमारे सामने निकल कर आया वो ये है कि आज समाज में महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हम सबको मिलकर अपने आसपास में ये कोशिश करनी होगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर और अधिकार दिए जाएं। इसी के साथ एक बार फिर आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।